Tata Anjaneya, exclusive Tata showroom at Gun Road, Meerut. Committed to providing world-class sales and service. Tata's all premium cars under one roof. Easy finance and on-time delivery. Fully automated workshop and expert technicians. Tata Anjaneya, near Hotel Harmony, Gun Road, Meerut. कारगिल युद्ध में भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सैनिकों के छक्के छुड़ा दिए थे। इस युद्ध में भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान को धूल चटाने का काम किया था। हमारे जवानों ने बता दिया कि कश्मीर पर कब्जा करना पाकिस्तान का सपना अधूरा रहेगा। 26 जुलाई 1999 को इंडियन आर्मी ने औपचारिक रूप से युद्ध खत्म होने की घोषणा की। तभी से इस दिन को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। हौसले और जाबाजी का दूसरा नाम कैप्टन मनोज तलवार था। 1999 के कारगिल युद्ध में मेरठ के लाल कैप्टन मनोज तलवार दुश्मन का कार बन गए थे। एक के बाद एक सफल ऑपरेशन में हिस्सा लेकर जाबाजों ने कारगिल की चोटियों पर तिरंगा फहराया था। युवाओं को इनके शौर्य से प्रेरणा लेनी चाहिए। इनकी कहानी सुनकर अपने अंदर देशभक्ति का जज्बा जगाना चाहिए। युद्ध में उन्हें 19,000 फीट ऊंची चोटी पर कब्जा करने का टास्क मिला। उन्होंने अपने जवानों के साथ दुश्मन को खदेड़ कर चोटी पर तिरंगा फहराया था। 13 जून को कैप्टन मनोज तलवार देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए थे। आइए जानते हैं क्या बता रहे हैं इतिहासकार अमित पाठक। देखिए, जो कारगिल का युद्ध है उसके लिए हमें ये समझ लेना चाहिए कि भारत ने जितने युद्ध लड़े हैं आज़ादी के बाद से, उसमें सबसे कठिन युद्ध अगर कोई था तो कारगिल था। और कारगिल में सिर्फ दुश्मन ही आपका दुश्मन नहीं था। कारगिल में जो वहाँ की पहाड़ियाँ हैं, जो बर्फ़ है, जो ठंड है, जो मौसम है, हर चीज़ आपका दुश्मन था। और उसमें क्या परेशानी सबसे बड़ी हुई कि दुश्मन जब बैठा तो ऊपर बैठा और हम लोग नीचे थे। अब नीचे से ऊपर चढ़ के दुश्मन को भगाना, हटाना और वापस फेंकना, ऐसी मौसम, ऐसी परिस्थिति में वो इतनी कठिन परिस्थिति थी कि हम और आप जो हम प्लेन्स में रहते हैं उत्तर भारत के, हम तो सोच ही नहीं सकते कैसी परिस्थिति रही होगी। अब जब ऑपरेशन शुरू हुए तो जो पाकिस्तानी थे उनका लक्ष्य ये था कि लद्दाख और श्रीनगर के ऊपर जो हाईवे जाता है उसके ऊपर हम हमेशा के लिए उसके ऊपर वर्चस्व अपना स्थापित कर लें, जिससे कि लद्दाख काट दें और धीरे धीरे करके लद्दाख की ओर बढ़ें, जिससे कि लद्दाख के अंदर हमले हम आरंभ कर सकें। भारतीय सेना ने जोजिला पास के दोनों तरफ आगे बढ़कर उनके साथ हमले शुरू किए। पाकिस्तानियों ने कुछ हमले, क्योंकि इधर से प्रेशर आया मेन कारगिल हिल्स, द्रास, कारगिल दोनों सेक्टर में, तो उन्होंने सियाचिन के क्षेत्र में भी धीरे धीरे हमले आरंभ शुरू करे, जिससे कि वो हमलों का क्षेत्र बढ़ा सके, जिससे इंडियन आर्मी के ऊपर और प्रेशर पड़ सके। सियाचिन को आप लोग सब जानते हैं कि कैसे कठिन परिस्थिति है। वहाँ पे पूरे टाइम बर्फ रहती है, क्रिवाइस होते हैं, चलते हुए आदमी उसमें गिर जाए तो उसको आप निकाल नहीं सकते। ऐसे ही ठंडे और ऐसे ही कठिन क्षेत्र में मेजर मनोज तलवार थे और वो उन भारतीय सेना के अफसर और सिपाहियों के साथ लड़ रहे थे जो पाकिस्तानी घुसपैठी या पाकिस्तानी फौज है, उनको उस उत्तर में, बिल्कुल लद्दाख के उत्तर में आगे बढ़ने से रोक रहे थे। उसी समय, उसी युद्ध में लड़ते टाइम, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में कहां से गोली आ रही है, बारूद आ रहा है, आपको पता नहीं चलता। दूसरा, पाकिस्तानी जो थे सिर्फ छोटे हथियार ही नहीं प्रयोग कर रहे थे, उन्होंने तोपें भी खोल दी थी उस क्षेत्र के अंदर। तो इन तोपों के बीच में ठंड, बर्फ और इसके बीच में हमारे फौजी उनको आगे बढ़ने से रोक रहे थे। ऐसे ही एक दस्ता मेजर मनोज तलवार का था और वो आगे बढ़ रहे थे तो उनको गोली लगी, वो घायल हो गए। किंतु घायल होने के बावजूद वो अपने जवानों को ऑर्डर देते रहे, उनको लीड करते रहे और उन्होंने और उनके जवानों ने जो लक्ष्य उनको दिया गया था उसको प्राप्त किया। इसी लक्ष्य की प्राप्ति के समय और युद्ध में घायल होने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई और वो वीर गति को प्राप्त हुए। मेजर मनोज तलवार का काफ़ी योगदान रहा कारगिल युद्ध की अगर हम बात करें, क्या क्या उनको सुविधा की बात करें तो कितना सही उनके परिवार को जो यहाँ पे सुविधा मिली है, कितना सही मानते हैं उन चीज़ों को, या कुछ ऐसे भी शहीद हैं जिनके परिवार को अभी तक कुछ भी नहीं मिला? देखिए, जो सरकार अपनी तरफ से जो जितना मदद कर सकती है, उनका एक सिस्टम है, वो फिक्स्ड होता है। उस फिक्स सिस्टम के अंतर्गत जो उनको दे सकते थे कानूनी रूप से उन्होंने किया है। इंडियन आर्मी का एक बहुत बड़ा
ये है कि वो आर्मी जो है एक फौज ही नहीं, एक परिवार के रूप में होती है। तो उनकी रेजिमेंट और उनकी जो बाकी पूरी इंडियन आर्मी की जो बाकी रेजिमेंट्स भी हैं, वो सारे शहीदों को अपने परिवार और उनके परिवारों को अपना परिवार मान के उनके साथ हमेशा रहती हैं।